भाइयों और बहनों, स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित होंगे। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपके सुझावों की ज़रूरत है, इसलिए हमें पत्र लिखना ना भूलें। आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे।
आशा है आपको गीत सुनकर आनंद आया होगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में आप सभी का स्वर्ग सुमन की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम सीखने जा रहे हैं मनुष्य की आसक्तता अर्थात उसकी निर्बलता, उसकी कमजोरी और प्रभु की सामर्थ्य। धर्मशास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 1 से 14 में एक सुंदर घटना का वर्णन किया गया है। और ये घटना जो है वो सच में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को प्रवाहित करती है। इस घटना के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है जो लगभग 38 वर्ष से रोगी है और अपनी खाट पर पड़ा रहता है, असहाय है, आसक्त है, निर्बल है और उसके लोगों के द्वारा से उसे बेतसदा नामक एक कुंड के पास लाकर छोड़ दिया जाता है। यह कुंड जो है दया का घर या जिसे जैतून का घर कहा जाता है। इस कुंड की विशेषता यह है कि इस कुंड में और इसके आसपास बहुतेरे बीमार लोग रहा करते थे, इस आशा के साथ कि जब स्वर्गदूत उस कुंड में उतरेगा और पानी को हिलाएगा, जो पहला व्यक्ति उसमें कूदकर अपने आप को शुद्ध कर लेता है वह चंगा हो जाता है। 38 वर्ष का एक रोगी जो खाट पर पड़ा हुआ है वो इस आशा में है कि कब उसका नंबर आएगा और वो कुंड में उतरकर शुद्ध और चंगा हो जाएगा। मसीह में प्रिय विश्वासियों, मनुष्य आसक्त है और इस आसक्तता का प्रमाण यह व्यक्ति है जो 38 वर्ष से रोगी है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे उसका हाल सुनते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। वह 38 वर्ष का रोगी इस बात को बतलाता है कि प्रभु, इससे पहले कि मैं कुंड में उतरूं, बहुतेरे अंधे, लंगड़े, बीमार उस कुंड में कूद पड़ते हैं और मेरा अवसर नहीं आता। 38 वर्ष की लंबी बीमारी से वह अपने जीवन से जूझ रहा था। प्रभु यीशु मसीह उससे आकर कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आप सभी का ध्यान इस बात की ओर मैं केंद्रित करना चाहता हूँ कि बेतसदा का जो कुंड है उसमें बहुतेरे लोग, जब स्वर्गदूत उसके पानी को हिलाता है तो बहुतेरे लोग उस पर कूद पड़ते हैं और वे चंगाई को प्राप्त करते हैं। आज भारतवर्ष में भी कई ऐसी आस्थाएं हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोग कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं, या हो सकता है कि अपनी मन्नतों को मानने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाते हैं या पाताल की गहराई में जाते हैं। बहुत सा अंधविश्वास जो है मनुष्यों को उसने अपने जीवन में घेरा हुआ है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि प्राचीन जगत में लोग जो अंधविश्वास बनाए रखते थे वो भूत प्रेतों को लेकर, दुष्ट आत्माओं को लेकर, पहाड़ों को लेकर, नदियों को लेकर, वृक्षों को लेकर, ऐसे कई प्रकार के अंधविश्वास को हम पाते हैं। फारस का एक राजा है, वो अपनी सेना को नदी के पार ले जाना चाहता था, परंतु कुछ भ्रांतियां ऐसी थी कि नदी को पार जाने के पहले, उस नदी को पार करने के पहले यहाँ पर बलिदान चढ़ाना होगा, और उसने घोड़ों का बलिदान चढ़ाया। फिर एक और स्थान पर हम इस बात को पाते हैं कि स्टॉयमन नदी को पार करने के लिए एक सेनापति अपनी सेना को ले जाना चाहता है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि कहीं उस नदी में अचानक बाढ़ ना आ जाए या उस नदी के भीतर कुछ ऐसी शक्तियां ना हो जो सारी की सारी सेना को नदी में नाश कर डाले। इस अंधविश्वास के साथ उन्होंने बैल की बलि चढ़ाई। एक आदिम जाति है जो मांटू में पाई जाती है, वह भी अपने कुल देवता के लिए बलिदानों को चढ़ाया करते हैं। कुंड में जाकर स्नान करना, नदी को पार करना, वो बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास जो हैं जो लोगों की मान्यताओं में हैं। और यही अंधविश्वास जो है हम बेतसदा के कुंड में देख रहे हैं कि
स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाएगा और जो कोई पहले उसमें कूदेगा वह चंगा हो जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमारी आसक्ता को, हमारी निर्बलता को जानता और पहचानता है। उसने उस रोगी व्यक्ति की, जो 38 वर्ष से रोगी है, उसकी आसक्ता को भांप लिया, जान लिया और उससे आकर कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। प्रभु हम सभी से कहता है कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो? क्या तुम चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो? इस बीमार व्यक्ति ने प्रभु के सामने कहा कि प्रभु मेरी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है। इस बीमार व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में जो जो कुछ काम उसने किया था वो उसने प्रभु को कह सुनाया, और जब प्रभु ने उसके संपूर्ण आत्मिक पाप अंगीकार को सुन लिया तो उससे कहा कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। वो रोगी जो 38 वर्ष से बिछोने में पड़ा था, रोगी था, काट उठाया और खाट उठाकर वो चलने और फिरने लगा। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। पहली बात जो है वह यह है कि यीशु आदेश देता है कि अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो व्यक्ति जो है अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु हमारे पास आता है, हमसे पूछता है कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो। जब उसके आदेश को सुनकर हम उस कार्य को करते हैं, जो आदेश उसका है, जो आज्ञा उसकी है, तो हम हमारी आसक्ता में प्रभु की सामर्थ को देखते हैं। चंगाई जो है वो इस प्रकार से नहीं कि चमत्कार हो गया, परंतु चंगाई वह है कि परमेश्वर की हम सुने और जो कुछ उसने हमें करने को कहा है हम उससे करें। वो व्यक्ति उठा और उठकर उसने प्रयास किया और अपनी खाट को उठाकर चलने फिरने लगा और वो चंगा हो गया। एक ध्यान देने की बात यह है कि चंगाई, यीशु की सामर्थ जो है हमारी निर्बलता में प्रकट होती है, हमारी असक्षमताओं में प्रकट होती है। प्रभु चाहता है कि हम अपनी अयोग्यता को, अपनी कमजोरी को उसके सामने ले जाएं और वो अपनी सामर्थ हमें प्रदान करेगा। प्रभु इस पवित्र और धन्य वचन के द्वारा से हमें साहस दे, हमें बल दे, हमें शक्ति दे कि हम उसकी इस चंगाई को जो शरीर आत्मा के लिए है पहचान सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में तूने हमें सामर्थ प्रदान किया है। प्रभु हम निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, आसक्त हैं, लाचार हैं, और हमारी इसी निर्बलता पर तू अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हम अपने जीवन में तुझे अवसर देते हैं पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह में अपनी अद्भुत सामर्थ का संचार कर, कि हम सब प्यारे प्रभु जो इस संसार में पाए जाते हैं, चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, दुख में हैं, बीमारियों में हैं, प्रभु हम तेरी सामर्थ को इस चंगाई के रूप में देखने पाएँ। प्रभु अनुग्रह करें, दया करें कि तेरा जीवित वचन हमारे जीवन में कार्य करे और इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने वाले हो पाएँ। हर एक बात में तेरा धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांग लेते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। स्वर्ग सुमन के हमारे प्रिय श्रोताओं, हमारे पास नई किताब है जिसका शीर्षक है जीने का उद्देश्य और मरने का उद्देश्य। अगर आप इससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मसीह की आप सभी को क्रिश्चियन मीडिया सेंटर मुंबई की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया। हम धन्यवाद करते हैं उनके पास वालों के लिए जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमें ये बताते हुए बहुत बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने
इस कंपटीशन में भाग लेके परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए गीत गाए हैं और उनमें से कुछ बेहतरीन गीतों को हमने पुरस्कृत किया है। आप अपना नाम हमारे विजेताओं की सूची में देख सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा गाया है। आप परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और आने वाले दिनों में विश्वास है कि आप हमारे साथ साझा करते रहेंगे और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के राज को फैलाएंगे। स्वर्ग सुमन के हमारे श्रोताओं, क्रिश्चियन मीडिया सेंटर इंडिया आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है कि आप हमारे साथ जुड़े और इस प्रतियोगिता का भाग बने। धन्यवाद करते हैं आप सभी का। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। हमारे पास बच्चों के लिए कुछ किताबें हैं। अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता भेज दीजिए। भरे यीशु तेरे सारे दुख दूर करे। बुरा न कर, बुरा न सोच, बुरा न बोल, बुरा न सुन।
तू करे वैसा ही भरे, यीशु तेरे सारे दुख दूर करे। बुरा न कर, बुरा न सोच, बुरा न बोल, बुरा न सुन। अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित, प्रार्थना सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यदि आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ हमें इस पते पर या इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे। हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के और करीब लाना चाहते हैं। यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप अपना मनी ऑर्डर, चेक या डीडी हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 022809148 मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।